श्रापित हवेली और अदृश्य रक्षक, एक अनसुलझा रहस्य। ये कहानी सदियों पुराने एक गांव रुद्रपुर की है, जहां प्रकृति की सुंदरता के बीच एक गहरा और खौफनाक रहस्य छिपा था। गांव के छोर पर एक विशाल पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी सूर्यास्त के बाद वहां जाता, वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव के मुखिया, उनके परिवार और शहर से आए उनके साले मामा जी भी इस हवेली के नाम से कांपते थे। रहस्यमयी सन्नाटा। गांव के लोग बताते थे कि 100 साल पहले उस हवेली का मालिक एक बहुत ही दयालु जमींदार था, जो भगवान का परम भक्त था। लेकिन एक काली रात को लुटेरों ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तब से वो हवेली श्रापित मानी जाने लगी। रात होते ही वहां से पायल की आवाजें और रोने की ध्वनियां आती थीं। ससुर जी कहते थे, बेटा उस तरफ कदम मत बढ़ाना, वहां काल का पहरा है। दोस्तों, अगर आप भी रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसी गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। आर्यन की माँ और उसकी बहन उसे हमेशा रोकती थी, लेकिन आर्यन के मन में उस हवेली का रहस्य सुलझाने की तीव्र इच्छा थी। एक मंगलवार की शाम, जब पूरा गांव हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, आर्यन चुपके से उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का डरावना सच, बढ़ता सस्पेंस। जैसे ही आर्यन ने हवेली के जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत थी। अचानक ऊपर की मंजिल से एक परछाई तेजी से गुजरी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवार पर जमींदार की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसकी आंखें उसे ही देख रही थीं। तभी उसे तहखाने से किसी के कराहने की आवाज आई। वो हिम्मत करके नीचे उतरा। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां कोई भूत नहीं, बल्कि गांव के ही कुछ अपराधी किस्म के लोग छिपे हुए थे, जो अवैध हथियारों का धंधा करते थे। उन्होंने ही भूत की अफवाह फैला रखी थी, ताकि कोई वहां न आए। उन्होंने आर्यन को देख लिया और उसे जान से मारने के लिए घेर लिया। आर्यन निहत्था था और मौत उसके सामने खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने इष्ट देव को याद किया। हे प्रभु, अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे इस संकट से बचा लो। वो अंतिम चमत्कार। जैसे ही उन अपराधियों ने आर्यन पर हमला करने के लिए तलवार उठाई, पूरी हवेली अचानक कांपने लगी। हवेली के मंदिर कक्ष से एक प्रचंड गर्जना हुई। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और वहां एक विशाल वानर जैसी आकृति की परछाई दीवार पर उभरी। बिजली कड़की और उन अपराधियों के हाथ जैसे पत्थर के हो गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी हवेली की छत से एक पुराना भारी झूमर ठीक उन अपराधियों के ऊपर गिरा, जिससे वे दब गए, लेकिन आर्यन को एक खरोंच तक नहीं आई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आर्यन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया हो। गांव वाले जो आर्यन को खोजते हुए वहां पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि हवेली के मुख्य द्वार पर हनुमान जी के पदचिन्ह उभरे हुए थे। इस अद्भुत चमत्कार के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। रहस्य का अंत। पुलिस बुलाई गई और उन अपराधियों को पकड़ लिया गया। वर्षों से फैला भूत का डर खत्म हो गया। ससुर जी, मामा जी और पूरा परिवार आर्यन की सलामती देखकर भावुक हो गए। सबको समझ आ गया कि वो कोई भूतिया हवेली नहीं थी, बल्कि प्रभु ने उस पवित्र स्थान की रक्षा के लिए अपराधियों को दंड दिया और अपने भक्त को चमत्कारिक रूप से बचा लिया। आज भी रुद्रपुर गांव के लोग उस हवेली के पास बने मंदिर में दिया जलाते हैं। वो हवेली अब श्रापित नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र बन चुकी है। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, और डर चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई और ईश्वर की शक्ति के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ चमत्कार अपने आप रास्ता बना लेते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।